जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की और लिख के देंगे नहीं तुम्हें एक कागज का जवाब भी। 12,000 लोगों के आवेदन डालिए और तुम लोग नेक्सस बना करके गाड़ियां भर के पुलिस वालों की खाकी वर्दी आकर के तुम हमारा जमीन मकान नीलाम कर जाओगे। इतने लोग थोड़ी होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। कानून के हिसाब से करो कुछ। कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा, कानून इस देश के लोगों के लिए है। ये लोग कानून की भेंट चढ़ने के लिए नहीं है। आप अपनी पहले तो जानकारी दुरुस्त करके आओ अपने अफसरों से, ठीक है। बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना तो आगे बैंक खड़ा की टांगड़ी तोड़ जांग दूंगा मैं। पहली बात तो जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। पहली बात, जोर से बोलेगा मेरे घर में बैठा बांगड़ दे रहा है, टांगन तोड़ दूंगा। तो कोई बात नहीं, बढ़ाऊं तो ना मैनेजर, हाँ मेरे केस मेरे घर मार के मेरे बकवाद कराएगा, मेरे मार के बकवाद कराएगा। 30 लाख रुपए के आपने नोट लिए, हाँ, जो भारतीय करेंसी यहाँ मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो वो पीछे आप बैंक को वापस कर, बस यह बात लिखित में दे दो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया नहीं ना, नहीं दे रखी ना, आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए। भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं। आपने कर्जा ले रखा रुपये में, आप मेरे से किस्त मांगते हो रुपये में, लेकिन जब मैं उस ट्रांसफर को, जो आपने कर्जा ट्रांसफर किया मेरे खाते में, और जब मैं एटीएम से लेने जाता हूं वहां मिल रहा है मुझे बैंक नोट, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपए की कीमत एक नहीं है। ये खुद आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। डॉक्टर साहब जय जनता, जय जवान जय किसान। जय जवान जी जय। हम अपना यहाँ पर आने पर हमारा गवांड है ये डाक्टा मसूदपुर सिसाया, ये तीनों हम एक ही गांव मानना अपना आपको। ठीक बात जी। तो यहाँ के जो किसानों के सवाल हैं डॉक्टर साहब, वो पूछना चाहता हूँ मैं, जो किसानों के सवाल हैं। ठीक है जी। जो कर्जे के ऊपर है। हाँ हाँ। जब भी हमने जैसे गाँव में बात करी, क्योंकि जो हमारे सुभाष संधू डाटा है जो, वो काफ़ी सक्रिय है इसमें। लॉकडाउन के उसमें जो पंचायत भी करवाई इन्होंने, जो 120 गाँव में ही पंचायत हुई थी अपने गांव में। हाँ, 217 गाँवों की। हाँ हाँ। तो लेकिन जो जब भी इसका मुद्दा हुआ डॉक्टर साहब बैंक का लोन का, कि भाई बैंक का लोन जैसे सारे गाँव ने ले रखा लगभग है 95% लोगों ने, तो जब भी इसका मुद्दा हुआ तब हम मतलब उनका किसानों का उत्तर सही नहीं दे सकते। तो हम जो सवाल किसानों के हम हुए आप तो पूछांगे। कोई बात को नहीं, आप पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसी तरीके से बात करें, जैसे मैं बैंक मैनेजर हूँ, आप समझो, ठीक है, आप किसान हो, ठीक है, आपने ले रखा 20 लाख रुपए कर्जा, ठीक है, आपने जमीन गहने रख रखी है, ठीक है, तो मैं आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं, आप मेरा उत्तर दो, ठीक है, दो, क्योंकि इससे हम सीखेंगे भाई हमने वहाँ पर क्या कहना है, ठीक है। तो मैं आपके घर आ गया जी, तो बुलारा साहब आपने 20 लाख रुपए ले रखे हैं, अपनी जमीन गहना रख के, तो वो पीछे वापस दो बैंक को, आपने 20 लाख रुपए ले रखे बैंक से। देखो भाई जी, ऐसा है, मैंने जब आपसे बैंक से जो कर्जा लिया था ना, वो सारा का सारा कर्जा मेरा एग्रीमेंट है, उसमें रिटर्न एग्रीमेंट है कि मैंने आपसे कर्जा मांगा, एक एप्लीकेशन दी जिसमें मैंने 40-50 फोन वहाँ कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं, वहाँ 40-50 जो साइन करे, उन साइना के आधार पर ही आपने मुझे कर्जा दिया था। मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि आपके बैंक ने उस लोन देने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। नंबर 1, सरसई में मेरी ज़मीन नहीं चढ़ा रखी, वो लोन सरसई में नहीं चढ़ा रखा। आम किसान को पता ही नहीं सरसई में चढ़ाना ज़रूरी होता है। उसका जो भी मकान, दुकान या खेत जो बैंक ने लोन दिया है, एक सरसई की वेबसाइट है, उसमें पूरी दुनिया को बताना होता है कि ये वाला मकान इसमें चढ़ रहा है। 99% लोन उसमें चढ़ाए नहीं जाते, तो मेरा मकान भी उसमें चढ़ा कौन रखा? तो बैंक ये कह रहा है ऑफिशियली कि मैंने कर्जा ले कौन रखा और उसने दे कौन रखा। इसी को आधार रखते हुए और जो मेरे कर्जा दे रखा है बैंक ने, उस कर्जे के रूप को देखते हुए आपने जो मेरे साथ अनुबंध किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो था रुपया देने का। आपने कर्जा ले रखा रुपये में, आप मेरे से किस्त मांगते हो रुपये में,
लेकिन जब मैं उस ट्रांसफर को, जो आपने कर्जा ट्रांसफर किया मेरे खाते में, और जब मैं एटीएम से लेने जाता हूं, वहां मिल रहा है मुझे बैंक नोट, और बैंक नोट की कीमत और भारत के रुपए की कीमत एक नहीं है। ये खुद आरबीआई ने हमको लिख के दिया हुआ है। उन दस्तावेजों के आधार पर आपके बैंक के हेड ऑफिस और आपकी ब्रांच पे मैंने एक कागज दे रखा है, रिटर्न में, लिखित में। उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो आपसे कर्जा लिया है वो मैं चुका चुका हूं। 10,000 रुपए जो आपने मुझे कर्जे में दिए थे, उसकी जो कीमत है भारत के रुपए में वो 1 रुपए के बराबर है। तो आपका जो 10 लाख रुपए का लोन था, उसकी भारतीय रुपए में कीमत जो है वो 100 रुपए बनती है। उससे ज़्यादा रुपए मैं दे चुका हूं, और मैं उसको वापस रिकवरी के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन डाली हुई है। आप एक काम करो मैनेजर साहब, अपने बैंक से, ऊपरले अधिकारियों से, वकीलों से, किसी से भी कह करके मेरे उस दस्तावेज के एक एक सवाल का कानूनी रूप से जो भी जवाब बनता हो वो दे दो, और मैं जो बकाया होगा सारा रुपया देने को तैयार हूं। मैं आपका पैसा देने से मना नहीं कर रहा। मैं ना ही ये कह रहा कि मेरी नीयत नहीं है पैसा देने की। मैं ये कह रहा हूं कि आपने यदि फ्रॉड नहीं किया है तो लिख करके दे दो, आपने किया है तो जो मेरी देनदारी निकलती है वो दे दो। मेरी देनदारी, देखो भूल चूक लेनी देनी होती है। आपको 20 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए। हाँ कोई बात नहीं, भारतीय करेंसी का 20 लाख रुपए मैंने आपको दिया, नहीं दिया ना, और आपके रोड़ा ही है। 10 एकड़ जमीन को मैंने गहने रख रखे हैं हाँ, बैंक ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 एकड़ जमीन आपके, यदि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिया हो, आपने 20 लाख दिया ही नहीं ना, नहीं दे रखी ना। आपने मुझे बैंक नोट दिए और डिजिट दिए। भारतीय करेंसी कुछ और है और नोट कुछ और हैं। भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। भारतीय करेंसी ये है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जिसको ना तो आज तक रिपील किया गया, ना 2011 के कॉइनेज एक्ट के अंदर रिपील किया गया। वो कह रही है हमारे भारत के आदमी की कमाई की वैल्यू, पेपर करेंसी एक्ट 1882, जिसके बदले में हमको पेपर करेंसी दी गई, यानी कागज के नोट दिए गए, तो वो रुपया हमारा वहां जमा होता है। उसके अनुसार भारत के 15 रुपए की वैल्यू एक मोहर है। यही भारत की करेंसी है। 15 रुपया बराबर एक मोहर, और एक मोहर में है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला। अब उस हिसाब से भारत के आदमी की कमाई की 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। और आपने जो नोट मेरे को दे रखे हैं उसमें वो 777 मिलीग्राम गोल्ड 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यानी आपके बैंक नोट का 10,000 रुपया और भारत के आदमी का कमाया हुआ 1 रुपया बराबर है। यदि ये बात गलत है तो आप मुझे यही बात लिखित में दे दो, बस मैं आपसे कुछ भी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न में है और मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी वो रिटर्न दे रखी है। लिखित से आदमी भाग नहीं सकता, सिग्नेचर है मेरे नीचे वहां। अगर मैं वहां गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल होनी चाहिए। 7,000 लोगों के आवेदन मैं लगा चुका हूं, 7,500 के करीब मऊ अकेले जिले में हो चुका है। जब बैंक के पास, आरबीआई के पास कानून के मुताबिक इसका जवाब नहीं है तो आकर के रोज की रोज गुंडों की तरह मेरे घर पे कैसे आ जाते हो आप? कैसे मेरी जमीन को नीलाम कर लोगे कागज के नकली टुकड़ों के बदले में? अगर वो नकली नहीं है, असली है, लिख करके दे दो। आप मुझे लिख कर दोगे कुछ तो? सारी एग्रीमेंट रिटर्न में होता है। मैं आपसे जबानी बात करना ही नहीं चाहता। आप करेंसी को क्या मानते हो? अभी पूरे संसार में जो करेंसी चल रही है, मेरे संसार का ठेका नहीं बना है। मुझे भारत की करेंसी जो मेरे को दे रखा, जो मेरे से ले रखा। पूरे संसार में आप गूगल करो भाई, गूगल छोड़ो। मैनेजर साहब मेरे घर में आ गया, बदतमीजी नहीं चलेगी मैनेजर साहब। मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से। संसार में आगे नीचे कर। ओ मैनेजर बात सुन भाई, मैनेजर मेरी बात सुन। ओ भाई मेरी बात सुनो। ये देश मनमर्जी से चलेगा या फिर लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा? पहले तो ये बताओ। संविधान और कानून से चलेगा? संविधान और कानून से चलेगा। संविधान और कानून के हिसाब से भारत की करेंसी की डेफिनेशन लेके आओ। और मैंने जो दे रखा है, मैंने जो करेंसी की डेफिनेशन दे रखी है अपनी एप्लीकेशन में दे रखी, अगर वो गलत है, किस कानून के तहत गलत है वो लेके आओ, वरना मेरे से जबानी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। आपने किस रुको मैनेजर से बात करने दो। मुकदमा भी होगा, सारी बात होगी। अरे मैनेजर तक करने दो, मैनेजर तक तो आप ये बताओ, एक मिनट है, पूरे वर्ल्ड में मैं फिर वर्ल्ड ना देखा यार। नहीं यार मैं भारत के कानून की बात कर रहा हूँ। भारत का कानून भी, और मेरे को जो लोन दे रखा भारत के कानून के हिसाब से दे रखा। भारत के वर्ल्ड भी तो भारत है, गाँव भी कैसे है? वर्ल्ड भारत है।
कैसे वर्ल्ड वार रहता है? अमेरिका का कानून यहाँ कैसे लगेगा? डॉलर यहाँ कैसे चलेगा? बांट रखा है यार बांट रखे यार, ऐसे बकवास नहीं चलेगी। रिटर्न में चलो, मानवता पे चलो, तो मानवता में कर्जा अवैध होना चाहिए। अपने देश मानवता में कर्जा देना अवैध, मानवता के खिलाफ है कर्जा देना। ब्याज जो है हराम है, मानवता के लिए चलोगे तो, मानवता के हिसाब से चलोगे तो ब्याज हराम है। दुनिया के हिसाब से चलोगे, हर देश की करेंसी अलग अलग है। अब एक सवाल मेरा है, आप वर्ल्ड के उदाहरण के बिना नहीं समझा सकते क्या? समझा आप सकता हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यार इनको बोलने दो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में पहले गोल्ड से लिंक होता थे पैसे। किला 1 करोड़ का हो रहा है आज, कहीं बेच लो, लोन देंगे लाख रुपये। चलो उधर छोड़ो, आप छोड़ो मैनेजर साहब से एक बार बात होने दो, एक बार चलो चल वो सब जाना है। आप बताओ। जो पैसे आपको देखो, दे रखे हैं, मेरे को ये बताओ, सुनो। नहीं, आपने जो 20 लाख रुपए दे रखे हैं, नहीं दे रखे, ले रखे नहीं हैं दे आपने। रखे। मैं कह रहा हूँ आपने 20 लाख रुपए ले रखे 20 हैं, लाख रुपए की और जो डिजिट दे रखी है। परसेंटेज है, जो हाँ। इंटरेस्ट है, हाँ। उसके हिसाब से आपने उसी पर आधार करे। अब मैं इस परसेंट पे पैसा लेता हूँ, इस इंटरेस्ट पे पैसा ले रहा हूँ और इस पे लौटा दूंगा, देखो। और अपनी जमीन को अगर मैं नहीं लौटा पा तो जमीन इसलिए मैनेजर मैं साहब, इस या पे रख रहा हूँ। या तो आपको इस बात की समझ नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और मैं क्या कह रहा हूं, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। दोनों ही केस में इस बात को समझो जरा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपसे लोन मांगा था रुपए में, भारतीय रुपए में, और आपने जो मुझे लोन दिया है वो, रुको, आपने जो मुझे लोन दिया है वो दिया है बैंक नोट में। मैं आपसे किस कानून के तहत मैं जो बात कह रहा हूं वो कानून मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। आप जो बात कह रहे हो वो किस कानून के तहत, वो बताओगे ना। कानून से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे। आपने रुपए में लोन लिया होगा। मैंने रुपए में मांगा, आपने नहीं दिया। नहीं आपने मुझे बैंक नोट दिए जो कि नकली है। एक मिनट है। वचन पत्र यार है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं। हाँ। बात समझो आप। आपने बैंक से लिए 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के नोट। हाँ, नोट ही ना अलग अलग है। जो लीगल टेंडर है। नहीं, हाँ लीगल टेंडर, हाँ, बस लीगल टेंडर। भारतीय संविधान के, हाँ भारतीय संविधान के तहत जो लीगल टेंडर है, हाँ ठीक है, हाँ। उसके तहत आपने 20 लाख रुपए लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट के हिसाब से लिए हुए 5%, जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से और उसी जो आपने पैसे लिए हैं, हाँ, यानी जो लीगल टेंडर लिया, जो नोट लिए, जो वो नोट ही दे दें। हाँ 20 आप लाख जो कह रहे हो, हाँ, 20 लाख रुपए जो आपने लीगल टेंडर के, हाँ ठीक है ना। हाँ, फिर बिल्कुल। आप एक काम कर दो मैनेजर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक लेटर हेड पे, जो बैंक का ऑफिशियल लेटर हेड हो, उस पे सिर्फ एक चीज लिख के दे दो कि हमने आपको रुपया नहीं दिया, बैंक नोट दिए थे, और आप हमें बैंक नोट ही दे दो। इतना तो लिख के दे दोगे? मैं ये लिख के दूंगा। हाँ भाई जो बात जबान नहीं कर रहा, बात लिखित में देने में क्या 20 दिक्कत लाख है? रुपए 20 लाख रुपए हाँ। आपने लिए। भाई साहब मैंने 20 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 20 लाख की डिजिट दी, आपने मुझे 20 लाख रुपए के नोट दिए, और आपने मुझे लिखित में देना है कि आपने नोट दिए थे, नोट ही दे दो, बस ये लिखित में दे दो, बस बात खत्म। एक मिनट बात सुनो फिर। उन्हें क्यों, मैंने बताओ। हाँ, तो आपने कर रहा बताया। हूं। हाँ 20 लाख रुपए के आपने नोट लिए, हाँ जो भारतीय करेंसी का लीगल बिल्कुल, टेंडर यहाँ है। मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो वो पीछे आप बैंक को वापस कर दो। बस यह बात लिखित में दे दो। मैं देखो, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, मैं आपको 100% दे दूंगा, क्योंकि बीएनएस की धारा 178 क ख ग अंग में नकली नोट रखना, देना, लेना और मांगना, चारों के चारों संज्ञेय अपराध, आजीवन कारावास तक की सजा है। और ये नोट नकली है, ये आरबीआई ने लिख के दे रखा है। आप मुझे सिर्फ एक कागज के ऊपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, जिसकी जिम्मेदारी बनती हो, जो कि जिम्मेदार होगा उसका, सिर्फ ये लिख के देना है कि आपने मुझे बैंक नोट दिए थे और मैंने आपको बैंक नोट देने हैं। सिर्फ यही लिख के दे दो, मैं अगले दिन पैसे दे दूंगा सारे। भारतीय करेंसी के जो आपने 20 लाख रुपए लिए हैं, नहीं दिए, भारतीय करेंसी नहीं दी। भारतीय करेंसी, आपने आरबीआई के नकली नोट दिए। भारतीय करेंसी जो लीगल टेंडर है, और आप करेंसी किसको मान रहे हो ये बताओ। लीगल टेंडर, भारतीय करेंसी का अर्थ बताओ आप। देख पहली बात, जोर से बोलेगा, मेरे घर में बैठा बांगड़ दे रहा, ना, ना। टांगन तोड़ दूंगा। वो तो कोई बात नहीं, हाँ, ना, तेरा ना। बढ़ाऊं तो ना मैनेजर। फिर वो तो कैसे में हाँ, मेरे केस ही कराओ, मेरे घर माँ के मेरे बकवाद कराएगा, मेरे घर माँ की बकवाद कराएगा। बात कर कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब हाँ, से ये बात आराम से बात करो। हाँ, भारतीय कानून के हिसाब से आपने 20 लाख रुपए भारतीय करेंसी ली ना बैंक नोट लिए।
डिजिटली है, डिजिटली जो है। लीगल टेंडर की भारतीय करेंसी है हाँ। के वचन पत्र बोल दे। जो आपने इन्हें पढ़ा के लिए अंदर ढंग से भेजा दो। जो करेंसी का अर्थ बता दो आप। चल 1 मिनट है, कौन सा बता रहे हो आप करेंसी? कब से मान रहे हो करेंसी? देखो मैंने कह रहा हूँ 1 मिनट है, भारत- आप 18 से 80 से मान रहे हो करेंसी भारत की है? मैंने कह रहा हूँ भारत का संविधान कब लागू? 26 बैंक में किने ला दिया? आप कोई बात नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। ठीक उस है। संविधान लागू का मतलब यही है कि भारत के जो कानून है, भारत की जनता इस संविधान को अपना रही है और जो ये कानून वो सब पे बराबर लागू होंगे। ठीक है, तो उसके तहत भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके तहत जो लीगल टेंडर है, जो करेंसी मान्यता दी भारत सरकार ने भारतीय संविधान की शक्तियों के तहत, मिली हुई शक्तियों के तहत जो जिस करेंसी को मान्यता दी है, उस करेंसी के तहत जो भी सरकार ने जारी कर रखा है, नोट 1 रुपए का हो या 500 का हो या 100 का हो, 20 का हो, 50 का हो, वो सभी भारतीय वैध करेंसी है। ठीक है, मैं ठीक बोल है? लूं? हाँ, देखो मैनेजर साहब, आप अपनी पहले तो जानकारी दुरुस्त करके आओ अपने अफसरों से। ठीक है, बिना नॉलेज के मेरे गांव में बढ़ गया ना तो आगे बैंक खड़ा है कि टांगड़ी जोड़ जांग दूंगा मैं। पहली बात तो। दूसरी बात, भारत के सरकार के पास किसी रुपए के, भारत की करेंसी के मानक को बदलने का अधिकार प्राप्त, आपने कहा ना प्राप्त शक्तियों से। आपने मुझे क्या बताना है, क्या भारत की संसद को भारत के रुपए का अवमूल्यन करने का अधिकार है तो संविधान की किस धारा के हिसाब से है? किस कानून के तहत उसने रुपए की वैल्यू को घटाया है? भारत के लीगल टेंडर की वैल्यू रोज कैसे घटती है? और जो रुपया मूल्य का मापक होना चाहिए उसको कमोडिटी बनाने का अधिकार कौन सा कानून देता है? मुझे ये सारी जानकारी रिटर्न में चाहिए मैनेजर साहब। मैं आपसे जबानी सिर्फ भाईचारे के मुताबिक बात कर रहा हूं कि पड़ोसी गांव का मानस है, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। आप अपनी नौकरी करो हो, मन्ना अपनी जमीन बचानी है। आपके बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, बैंक मेरा दुश्मन है। बैंक ने जो फ्रॉड कर रखा है उस फ्रॉड की सारी जानकारी, मेरे अधिकारों के सारे कानून और आपके फ्रॉड का सब कुछ मैंने अपने आवेदन में लगा रखा है। आपने केवल इतना करना है, मेरे आवेदन की कौन सी बात को आप झूठा कहते हो और भारत के कौन से कानून के हिसाब से झूठा कहते हो, वो रिटर्न में मुझे दे दो और मेरे से अगले दिन पैसे ले लो। और अगर मैं पैसे ना दे पाऊं तो मेरी जमीन ले जाओ। मैं यहां पूरी पंचायत के अंदर कह रहा हूं, लेकिन लिखित में मेरे सवालों का कानून के मुताबिक जवाब दिए बिना मैं अपनी जमीन में पैर रखने नहीं दूंगा किसी भी बैंक के आदमी को। पहले आप ये बताओ कि भारत की करेंसी कौन सी है? बैंक मैनेजर आप हो। हाँ, नहीं आप बताओ, सवाल आप कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने लिखित में दे रखा है, उनको जवाब दे दे। मैंने लिखित में दे रखा है। आप ये कह रहे हो अगर आप नाम जो पाओगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे, तो ये बताना पड़ेगा कौन से नियम के तहत जाऊंगा, फिजिक्स के नियम के तहत या केमिस्ट्री के नियम के तहत? आपने कहा है कानून की बात, आप ये बताओ कौन से नियम के तहत है, कौन सी करेंसी भारत में लागू होगी और कौन सी करेंसी है? अच्छा भाई, मैंने बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया कि नहीं बताया? मैंने नहीं बताओ, कौन सा बता? 1 मिनट, आपने सुना है? मैं तो सुनने लग रहा हूं। कौन सी करेंसी, कौन से कानून के तहत करेंसी लागू हो भारत में, बताइए? जमीन उसकी है कि मेरी है? ना, आपने सुना है ये करेंसी? मेरी सुन लो। ओ भाई गोल्ड जब तक अरे रुक जा कृष्ण, रुक जा भाई, सुनो मेरी बात। मैंने बोला है पेपर करेंसी एक्ट 1882 जो आरबीआई को ये अधिकार दे रहा है कि वो आपके रुपए के बराबर का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखेगा, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक है। वो वहां गोल्ड रिजर्व रखेगा और आपको उसके बदले के नोट जारी करेगा और उसका कभी भी अवमूल्यन नहीं हो सकता। जो वैल्यू वो है, ना आज तक कभी भी अवमूल्यन किया गया, ना कभी भी आज तक उसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया गया। किसी कानून में, किसी संविधान में, किसी संसद की प्रोसीडिंग में, किसी नोटिफिकेशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यदि कुछ है तो हमें ला कर दीजिए, किस शक्ति के तहत किस व्यक्ति ने किया वो हमें ला कर दीजिए, क्योंकि रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ करना ये संज्ञेय अपराध है। और मैंने जो बताया है वही लीगल टेंडर जो 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है वही आज तक लागू है, वही लागू है। और ये मैंने अपनी किताब उल गुलान, कहाँ गई बबू? किताब छोड़ दो, आप ओ चाचा सुना करो कानून 1930 में, 1 मिनट, भारत 1930 में उसका गुलाम था।
ये कितना वहाँ मैनेजर तक बना जो दिया गुलाम था 1930 में, गूगल करो भाई, 1930 में खुद इंग्लैंड ने अपने करेंसी को, जो 1929 का जो वैश्विक मंदी आई थी, और उसके कारण अपनी जो उसकी करेंसी थी उसको सोने की के मानक से खुदे दूर कर लिया मतलब इंग्लैंड ने। रुको, अपनी करेंसी का जो मानक है ना, स्टैंडर्ड है, हाँ। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसको दूर कर लिया। हाँ 1930 में, इन्हें बेरा ही को नहीं। ठीक है। और एक मिनट, क्या है गूगल कर गड़बड़ लो, है? कोई बात नहीं, गूगल कर लो। रुको 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 1900 देखो देखो सुनो मेरी बात। अबे कोई गूगल भी कर लो। रुको यार रुको, सुनो एक बात सुनो भाई सारे ध्यान से। ये आदमी जो अपने आप को बैंक का कर्मचारी कह रहा है, इस आदमी को पब्लिश्ड वर्क की वैल्यू ही नहीं पता। कोई भी संसद में कानून बन जाता है, जब तक वो गैजेट में पब्लिश नहीं होता तब तक वो कानून नहीं माना जाता। पब्लिश होने के बाद ही एक वैध दस्तावेज बनता है। बकायदा जितने कानून हैं और जितनी धाराएं हैं जो मैंने अपने आवेदन में लगा रखी, इस किताब के अंदर मैंने पब्लिश किया है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, इस किताब को पब्लिश कर चुका हूं, और पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो सबूत के तौर पे, या तो सिस्टम में बैठी संसद या आरबीआई या बैंक या आपका बैंक, इसके अंदर लिखे हुए धारा कानून को गलत कहकर मेरे खिलाफ एफआईआर करे, अदरवाइज ये एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। कदे राजी हो रहे हो? गणे बाबा ने लिख रखी है जी, गणे बाबा ने किताब लिख रखी है भाई गणे बाबा ने, तो उसको चैलेंज करो। इतने बब्बे हैं, इतनी किताब लिख रखी है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तो मैं तेरे वर्गे भी 100 मैनेजर हूं मैं। मेरी ले तू जमीन में मैं लिख दूंगा किताब। तू डर देंगे। मैं किताब लिख दूंगा, अरे उल जलूल थोड़ी लिख देगा। किताब मैं लिख दूंगा, 15 दिन बाद आप ले लियो किताब, पब्लिश करा दूं। भाई साहब पब्लिश कोई बात नहीं, आप अंधभक्त नहीं, अंधभक्त। देखो एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट वीरेंद्र बात सुनो। जो मुद्दा जितना लिया डॉक्टर साहब अपना तो रखो, दिक्कत देखो बात कर लिया। देखो भाई सुनो मेरी बात। ये मुद्दा ऐसे किसी व्यक्ति को, ओ भाई सुनो, अरे रुको 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 सुभाष भाई, हाँ एक बात ना, एक बात अपने लोगों को समझा दो जिन्हें पटा के लिया हुआ है। बिल्कुल। जो आदमी फेवर में या विरोध में बोल रहा है उसको अंधभक्त कहने का इनको कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो ये अंध विरोध हो जाएगा। खाम खाई धक्के का विरोध करने का कोई ठेका नहीं है। आपका बात प्रश्न का जवाब दे। जबान क्या? जबान को कंट्रोल में रखो। मैंने जब रिटर्न में बोला है कि मैंने जो दस्तावेज दिया हुआ, या तो दस्तावेज पढ़ का अंदा और उसके काट ले का अंदा। अब आप जो बात कर रहे हो नहीं, अब ना तो ये मैनेजर है और ना अब ये कस्टमर है। अजय भी उगर ये बात आएगा। अब सुभाष के साथ हो रही है। मैं तो ये बात सुभाष के साथ हो रही, पटा के ले आया, सबास पटा के ले आया सुभाष के साथ। सबास ने छोड़ दो। सुभाष जवाब दे। अरे सबास छोड़ो, मैंने कह रहा हूँ आगे देना पढ़ा के ढंग से ले आइयो। नहीं, इसका ठीक है जवाब देंगे ना, जरूरत नहीं उसकी जवाब। पहले तो यूं बिठा रखा है इसने, बैठने दो पहले। एक मिनट, इस पर सारे एक सवाल लिखे पड़े। कोई बात नहीं, लम्बे पूछूंगा। हाँ पूछो। नहीं, सबके लिए नहीं, कोई बात को नहीं, कोई बात नहीं। भारतीय करेंसी का और इंग्लैंड की करेंसी का सोने का मानक कब खत्म हुआ? अरे गुलाम थे जी यार। गुलाम कौन थे? यार यहीं भी नहीं बता। ओ भाई, अस्सी की बात करें, ओ मैनेजर है। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई शाने बैठे दन्नू सुनो सुनो कम शाने को नहीं है। सुभाष भाई देखो, सुभाष भाई, भाई आप पंचायत बैठी है, सुनो भाई, भाई मैंने एक बात बता दो, रुको रे भाई, रुको, सुन लो मेरी बात। अरे सुन तो लो। अरे आप लोग एक जवाब दो मुझे, आप सारे लोग मुझे एक जवाब दो। या तो बातचीत होनी चाहिए कुदरत के न्याय और पंचायत के हिसाब से, ठीक है बात भाई, या बातचीत होनी चाहिए कानून के हिसाब से। गूगल के हिसाब से बातचीत नहीं होती है। गूगल उन्हीं का है जिनकी बैंकिंग है, वो वही जानकारी देते हैं गूगल पर जो वो देना चाहते हैं। गूगल की जानकारी को तथ्यात्मक नहीं माना जाता। कानून में जो लिखा है वो बात तथ्य होगी। हम जो बात आपसे पूछी, जो मैंने आपको कही, वो मैंने रिटर्न दे रखी है। यदि वो गलत है तो हमारे ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जो कि आज तक कोई भी बैंक, यार जब मैं 6,500 लोगों का आवेदन हम लोग लगा चुके जनता सरकार मोर्चा वाले, क्या बैंक के पास एक वकील नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे इंग्लैंड में, पूरे अमेरिका में, जो देवेंद्र की लिखी हुई बात को गलत साबित करते हुए कानून के हिसाब से मुकदमा करवा दे? मैं कहूं कानून के हिसाब से मुकदमा होगा। आप उन
सारे किसानों की जमीन बिकवाओ गए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपकी बात, चलो ये आपकी बात बताई भाई, एक बात बता दो, उनकी जमीन बिकवाओ गए, सूत्री डाले। देख दक्कन पहली बात चाहे तो मैंने कम सुनदा हो, 2 बार बोल रहा है, चाहे मेरे समझ में ना आंदा हो, एक बार मैं समझ में आवे मैंने, और मेरी बात का जवाब सुनो पहले। आज तक आपने मेरी जबान से कभी ये सुना कि आपको लेकर पैसा नहीं देना चाहिए? कभी आपने ये सुना कि हम आपको पैसा आपने देना नहीं है बैंकों का? मैंने क्या बोला? मैंने 2 बात बोली। पहली बात, जिसको लगता है कि ये बात मेरी गलत है, कि भाई उसको लगता है कि उसने लोन ले रखा और लोन भरना है, वो भरो, हम चाहते हैं कि वो भरे। मेरी जो लड़ाई है वो उस आदमी के लिए है जिस आदमी के साथ बैंक ने ठगी करी, और बैंक इस ठगी के चलते उसकी मकान, दुकान, घर, गाड़ी को गिरवी रखे हुए था और वो उसको कब्जा करना चाहता है। मेरी लड़ाई है जब वो अपने उस कर्जे के चलते आत्महत्या करने चला है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि भाई आत्महत्या मत करो, अपनी जमीन को गिरवी मत जाने दो। जिस टाइम पे आपकी जमीन बिल्कुल गिरवी जाने वाली है, जब जाने वाली, आज एक यहाँ साथी आए हुए हैं जिनका एनपीए डिक्लेयर हो गया, अभी वो मेरे से बात कर रहे थे, 17 तारीख का पोजेशन है उनका, ठीक है, लाखन माजरा में। अब मैं क्या कह रहा हूं, 17 तारीख पोजेशन है, एनपीए हो चुका, सिविल खराब हो चुका, जमीन फैक्ट्री जा चुकी, 5 करोड़ का उसका मसला है। अब मैं उसको क्या कह रहा हूं, अगर आपने एक भी किस्त दे रखी है तो बैंक पता लेना आवेगा, कानून लिखांगे, सारे दस्तावेज लिखांगे। यदि अपने दस्तावेज से उसका 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बच जाए तो क्या ये पाप है? मैं क्या कह रहा हूं, आत्महत्या नहीं करनी, जमीन नहीं जाने देनी। अब मैं कह रहा हूं बैंक को, आपको लगता है कि आप सच्चे हो और जो देने वाला आदमी है वो झूठा है, तो वो कानून की किताब सामने ले दो ना यार। हम किसी भी आदमी को चुकता ना करने के लिए नहीं उकसाते, ना हम किसी व्यक्ति को बेईमान बनाना चाहते, लेकिन हम ये कह रहे हैं मेरा वही देना तो बनता होगा जो मैंने लिया है, या मैं वो दे दूं जो मैंने लिया ही नहीं। जो बैंक ने दिया है वो देना बना भाई, जो बैंक ने दिया बैंक लिख के दे दो कि मैंने नोट दिए, रुपया दिया, और जो दिया उसका मानक क्या है, बस मैं यही मांग तो रहा हूं, इतना तो लिख के देना यार। तुमने फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जमीन चाहिए तुमने सबते गांव की, और लिख के देंगे नहीं तुम्हें एक कागज का जवाब भी। 12,000 लोगों के आवेदन जालिए और तुम लोग नेक्सस बना करके गाड़ियां भर के पुलिस वालों की खाकी वर्दी आकर के तुम हमारा जमीन मकान नीलाम कर जाओगे। इतने लोग थोड़ी होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। कानून के हिसाब से करो कुछ, कानून आपकी जेब में नहीं रखा जाएगा, कानून इस देश के लोगों के लिए है, ये लोग कानून की भेंट चढ़ने के लिए नहीं है। ऐसा है, इसलिए ऐसा है, कानून के हिसाब से कुछ करो। कानून के हिसाब से बात हाँ। हो रही है। कानून, जो भारत के 85% लोग गरीब हैं वो सारे के सारे कर्जवान हैं। आप 6,000 नाम ले रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 85% लोग जो भी गरीब हैं उन पर सब पर लागू होगा कानून। ये तो है को नहीं, एक तो 6,000 तो होगा, और जो 85 करोड़ 85% है जी लोग है, जो 130 करोड़ बैठे हैं, 130 करोड़ में भी होगा वो तो लागू। ठीक बात है, गलत है? मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे जो गरीब जनता भारत की उनका कल्याण होना चाहिए। आपने जो 3 गाड़ी ले रखी है, मैंने वो वीडियो देखी थी, 3 गाड़ी 50-50 लाख की ले रखी है आपने, आप मैंने तो ये दे दियो है या व्हाट्सएप पे भेज दियो है, मैं खुद जाऊंगा बैंक दौर, मारा गांव आप जानते हो डाटा, मैं न जाऊंगा भाई तामे जीम बलारा से नहीं ले सकते अठन्नी, तो मारा गांव तो मामा मारे तो सीधा सिस्टम है। या गाड़ी खड़ी एक तो, 1 मिनट कोई बात नहीं, कागज मांगूंगा, कागज तो दियो आप उस पर, दे देंगे। ठीक बात है, गलत है, सारे के सारे कागज आपने देने हैं, और मैं उस बैंक पर जाऊंगा, मन को नहीं, मैं मन बढ़िया पड़ तो जो मैं तोड़े पड़ दूंगा। मैं मेरी बात सुनो, 50% मेरे घर आ रहा है, मेरी जमीन भी भाई हो गए करते हो नहीं है, नो नहीं, मैं इतने कैसे को बुला रहा साहब, तो ज्यादा पड़ रहा, क्यों बुला रहा साहब? बात की सारी बात वहाँ है, और इसके पास 2 जानकारी है। क्या फायदा है को यो कितनी बात इसकी को यो टाइम आपका खराब करे हंड है, ऐसे ना समझाओ को कितने देश से हम देखिए कोई बात नहीं, मैं कुछ का प्रचार देखा था रहा हूँ, टाइम खराब कर कोई बात नहीं, कितनी बढ़िया बात कोई बात नहीं चल रही है, 2-4% और थे, हम सम्मान अगर सुभाष का जवाब सजा भी। अरे रुको, अरे रुको, ओ भाई देखो चाचा सुन मेरी बात सुनो। ओ भाई रे,
अरे ओ भाई सुनो सुनो सुनो, अरे रुको, ओ भाई रुको, मेरी बात सुनो। हमारी जो बातचीत है ना, वह गर्म होनी थी, स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इन्हें तो हमारी लड़ाई ना मानो, या तो या वीडियो जाओ, सम्मान करो डॉक्टर साहब। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब नया मैनेजर के साथ तो बात करनी थी। पंचायत हुई थी आप गुवांडी, हाँ आप आए हुए पंचायत में। कोई नहीं, आगे अगला सवाल करो, अगला सवाल करो, अगला सवाल करो। समझ में आना होगा है, आ जाएगा, फिर कर लेंगे बातचीत। अगला सवाल करो, एक मिनट, आज अगला सवाल करो। भाई इस बातचीत तक किसी ने तकलीफ हो तो वो जा सके है ना, अरे बैल जी का तेल पड़ा, नारियल लड़ाओ ला लेगा, जरा तकलीफ हो, दिक्कत नहीं। आप भाईचारा में बैठे हाँ, आपस में हमें तो लड़ते और चक्की में हो, पब्लिक के सामने हमें लड़ते किसी ने देखे को नहीं। ठीक ना आप भी करा, ये तो हमने बातचीत शुरू में ही कही थी, आप सबको शुरू में कही थी भाई यू मैनेजर है, मैं मैनेजर हूं। मेरी जमीन हड़पना रहा है तो मैं नहीं थोड़ी जान दूंगा, लट तो लागेंगे। बिल्कुल ये भैया सवाल, मैं इस पर केस सवाल जवाब जेल जाऊंगा, वो कोई चक्कर को नहीं है। अगला सवाल रखो। ठीक है, अब ये है हमारी बात, हाई पॉइंट डॉक्टर साहब है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट का इसका आगे बोलो, आप कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, पॉइंट यू आ गया, आप जो 3 गाड़ी ले रखी है अपने लोन पे, वो मेरे पास वो भेजियो, और मैं जो उस बैंक पर जाऊं वहां प्रैक्टिकल है, कोई बात और यह बात जो 85% अपने जनता गरीब है नहीं, उसे फॉर्मूला लागू कर दे, बात सही है गलत है भाई? सही हो गई, मैं बताऊं, फिर तो सही हो गया सवाल भाई, प्रैक्टिकल लागू करा इस फॉर्मूले में, भाई बात होगी। एक काम कर लेते हैं, किसान भाई, हाँ जी, देखो वीरेंद्र भाई, मैं आपने एक बात सुनो रहे, अरे रुको, देखो सिर्फ मेरी 3 गाड़ियों की बात नहीं है, हमारे पास ऐसी 250 गाड़ियां हैं पूरे इंडिया में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो विजेंद्र बैठा है जींद में, तो 10 लाख के ट्रैक्टर का 40,000 में सेटलमेंट कर गया बैंक वाला, बाज गया। जब बेरा लगा ना जनता सरकार मोर्चा के कागज चालिए, 40,000 में सेटलमेंट करके बाज गए 10 ट्रैक्टर का। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपने गांव गुआंड रिश्तेदारी कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति जो फंस रहा है, जिसके सारे रास्ते बंद हो लिए, जिसकी जमीन जान वाली है, जिसके घर बैंक वाले खड़े हैं, उसके कागज मार पता लगवा लो। वह कागज सबूत है आपके सामने, पुराने सबूत तब के जाओगे, 3 साल हो गए मन तो गाड़ी चलान देना है। मैंने कहा कति ताजाइब कोई फंस रहा है, उसके कागज बना के देवांगे आपने, कोई रुपया लगता हमारे तो कागज बनाने में, सिर्फ अगले बंदे ने मसला समझना है। जो कर मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, सवाल पूछाने हैं, रिटर्न में उनका जवाब मांग लेना है। रिटर्न जवाब तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आपने नु बेरा लाग जाएगा कितना उस दस्तावेज ने जो हम आपने बना के देवांगे ना, उससे मैं सारा खुल के बता रखा है कि भाई असल फ्रॉड क्या है, तो आपको उसका सबूत जो है वो हाथों-हाथ मिल जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक तो ये हो गया पॉइंट, आप मेरे को कागज वाले वो दो, हाँ, मैं उसी बैंक में जाऊंगा, कोई बात एक मिनट यार, दूसरा पॉइंट आगे बोलो, अगला पॉइंट। दूसरा आप ये जो मान ले मैं किताब पढ़ लूंगा, आप दे के जाओगे मेरे को, ये किताब है ना, कौन दे के जाओ ना, यह है एक की किताब है, किसी और की है, मैं लेके नहीं आ रहा। और है किसी पे मान ले कोई होगा तो वो दे देगा, आशीष दे देगा। आशीष आप पे है, ठीक है, आइयो तो मैं ये किताब लेके पढ़ूंगा डॉक्टर साहब, ठीक है। फिर आओगे कानून पर जमानू, सीधी बात जो आपने लिख रखा है नहीं, और मैं उन पर पूछूंगा बेटा मैं भी कानून बताओ, और मैं बैंक जो ये है नहीं कि अपने भाई मैं जो ये वकील हैं उनसे ही पूछूंगा, बता मैं भी बताओ कानून किस कानून के तहत मैं अपना एक बात बता, ठीक बात है, या प्रैक्टिकल लेवल पे होगी, मैं अपने एक बात, प्रैक्टिकल लेवल पर बढ़िया बात है नहीं, रुको तो सही ना, मैं अपने एक बात बता दूं। जैसे किसी स्कूल में पढ़ते हुए 10वीं क्लास में कोई मैडम ने कोई सिलेबस ना आंदा हो, तो वह क्या कह दिया कर है कि, या 9वीं में 8वीं में वह क्या कह दिया कर है कि यू पाठ ना फाइनल पेपर में को नहीं आवे, इन्हें पढ़ने की जरूरत को नहीं, वो सिलेबस में तक कटवा दिया करे। तो जो रुपए का मसला है, जो पेपर करेंसी एक्ट है, जो यो मैंने बीएनएस की धारा 178 बताई, पहले इसका नाम आईपीसी की धारा कितना धारा है 489 ABCDE था। किसी वकील हुई थी जिस आधार पे मैं बैंक के दिए हुए नोट को नकली कह रहा हूँ और उसके मांगने को नकली कह रहा हूँ, ना उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड लागू था, हमने पता है, मैं बता रहा हूँ आईपीसी का
वो 1933 में था जो आप कह रहे हो, वो एग्जीक्यूटिव मतलब था, 30 में वो अमेरिका ने करा था। 30-31 में नहीं, ठीक है। इंग्लैंड ने, मैं अमेरिका ने डॉलर तोड़ा 70 में, मैं एक बात बताऊं, जब वियतनाम का युद्ध देखो था। मैं आपको एक बात बताऊं, भारत इस देश के अंदर ऐसा, इस दुनिया के अंदर ऐसा देश है जो कुदरत के कानून से चलता है। और कुदरत का कानून ये है कि रुपया क्योंकि मूल्य का मापक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का एक साधन है कि यह चीज कितने की, यह चीज कितने की। जब कोई मापने वाली चीज है ना, उसका एक मानक होता है जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, वो फिक्स होता है और उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। जैसे 1 किलोग्राम को दुनिया में कोई भी 999 ग्राम या 1001 ग्राम नहीं कर सकता, कदे भी, पूरी दुनिया में कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आज से पहले खरीदारियां थी वो सारी गड़बड़ा जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। इसी तरह लीटर, मीटर या घड़ी का समय, सेकंड, मानक को कभी भी नहीं छेड़ा जा सकता। इसी तरह से रुपया भी मूल्य का मापक है, उसके मानक को कभी नहीं छेड़ा जा सकता। ये कुदरत का नियम है। कोई भी कानून कुदरत के कानून से ऊपर नहीं जाता। इसमें हर कानून की किताब में एक पहली लाइन होती है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। कुदरती कानून सबसे ऊपर रहेगा और भारत कुदरती कानून पर चलने वाला देश है। यदि दुनिया का कोई देश अपने जरूरत के हिसाब से कोई कानून बदल देता है, उसका ठेका भारत के लोगों ने नहीं उठा रखा। मैं उस लूट में अपनी भागीदारी नहीं दूंगा, मैं किसी के शोषण का कारण नहीं बनूंगा। मैं क्या कहूंगा कि मेरे देश के कानून के हिसाब से, कुदरती कानून के हिसाब से मेरे भारत के रुपए का मानक कभी बदलना नहीं चाहिए। यदि मैंने ऐसा कहा, ये जब 1882 के अंदर पेपर करेंसी एक्ट में पहले 10 रुपए की एक मोहर होती थी और 1882 में 15 रुपए की एक मोहर कर दी गई थी। वो जो 15 रुपए की एक मोहर करी गई, उस वक्त यहाँ जो कार्यालय था, केंद्र था जो इंग्लैंड का, वो कलकत्ता में था 1882 में। और उस टाइम बंगाल में बहुत बहुत बड़ी तादाद पर लोग सड़कों पे उतरे थे इस अन्याय के विरुद्ध, जिसको खबरों के माध्यम से आने नहीं दिया। जैसे अब सोनम वांगचुक मरने वाला है और मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों से गायब है, इसी तरह से वहां जो लोगों को सड़क के ऊपर मारा गया था, तोपों से, गोलियों से भून दिया गया था, जिन्होंने रुपए के मानक के ऊपर लड़ाई लड़ी थी, उसको खबर को दबा दिया गया। और उन लोगों को फिर 1908 में, यानी उसके जस्ट 20 साल के बाद, वहां से अपना केंद्र बदलकर दिल्ली में लाना पड़ा था। 1908 में दिल्ली बन गई थी उनकी केंद्र, सेंटर। तो वो जब वहां लड़ाई हुई तो उन्होंने समझ लिया था कि इस देश के अंदर आप भारतीय रुपए के मानक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने रुपए की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। जो रुपए के कागज, जो बैंक नोट थे, वो बैंक के नोटों के साथ जो छेड़छाड़ थी, वो छेड़छाड़ आज तक चलती आ रही है। और हमारी अगली पीढ़ी को यही नहीं पता कि भारतीय रुपया क्या है। करेंसी अलग है, करेंसी हमारी है भारतीय रुपया, और उस रुपए का लीगल टेंडर है नोट। उस नोट की वैल्यू और करेंसी की वैल्यू यदि सेम रहे फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सेम नहीं है, लगभग 10,000 गुना है भारत के रुपए की वैल्यू। तो सफेद अब आप साहब, चलो आप चलो इस पॉइंट में देखो, मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ना मैं एक बात मैं करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। पैसा अगर असली हो जाए, क्या हमारी समस्याएं खत्म हो जाए? बिल्कुल, उसी टाइम शोषण खत्म हो अच्छा जाएगा, ठीक है, मैं अभी उसी टाइम। अभी तुम बताओ, तुम बता दे, नहीं मैं बता। तुम बता दो यार। देखो भाई, बात ऐसी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि पैसा स्टैंडर्ड पर आ जाए 777 रुपए तो उस पर आ जाए मिलीग्राम पे। हाँ सोना वो मिल जाए तो ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मजदूर को उसकी पूरी मेहनत मिलेगी। मजदूर का मतलब हम बोलते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, और दूसरा बोलते हैं किसान, क्योंकि ज्यादा शब्द लेने की जरूरत नहीं है। बाकी खेती से जुड़े आगे सारे किसान आगे। तो अब मैं जो समस्या देखता हूं, मैं समस्या ये देखता हूं, मैं असली करेंसी हो या नकली करेंसी हो, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे को अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा, चाहे वह किसान हो और चाहे मजदूर हो। फैक्ट्री का मुनाफा सीओ और जो भी उसके वो है सब उनमें बटन लग रहा है, और खेती का मुनाफा विभिन्न तरीकों से सरकारों की जेब में और कॉर्पोरेटरों की जेब में जाने लग रहा है। ठीक है, ये तो बात सुनो, एक मिनट बस आपने ना पॉइंट की बात चलन दे। ऐसा है डॉक्टर साहब, ना ऐसा है जी बात ये तो कह सका नहीं, तो बता दे, नहीं ये बात मैं बताती हूँ, मैंने कर फिर बता लेंगे, फिर बता लेंगे। आप डॉक्टर साहब का बात तो प्रैक्टिकल लेवल पर चल पड़ा नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल ऐसा है जी, इन तय के ईंट पकड़ाओ रे, पहले चल रहे था इन तय थ्योरी पे, अब चल पड़ी प्रैक्टिकल। ठीक बात है, गलत है। अभी डॉक्टर साहब है नहीं, जो डॉक्टर साहब का जो आंदोलन है प्रैक्टिकल लेवल पर चल पड़ा है। ठीक बात है, गलत है, इस तरह सहमत हो आप?
कि मैंने घरे बनाने दे A1 पे है, प्रैक्टिकल लेवल पे चलिए। A1 से ही प्रैक्टिकल है अपना तो। इतनी लंबी वीडियो लोग भी कौन देखना चाहते तो ऐसा है जी, देखो तो हमने तुगलक का नाम सुनेगा, आप लोग तुगलक का नाम सुना, तुगलक की फरमान पूरे वर्ल्ड में पहले चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तुगलक ने कर दिया चमड़ा का चला दूंगा बिलिया में, लोग अपना चमड़ा था अपने गदर गदर बनाने लगे करा, वो करेंसी फैलेगी उसकी, ठीक बात है गलत है। पूरे वर्ल्ड में इसकी जो इंग्लैंड ने और जो विकसित देश थे उनकी पूरे जो काफी विकसित देश थे सब में गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा। हाँ बाद में एक मिनट इसको गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरा वर्ल्ड ने हटाया है, ऐसा कोई भी देश नहीं है अब जो गोल्ड स्टैंडर्ड में दे लाओ, क्योंकि एक मिनट हाँ ना या गुंडागर्दी वो तो समझना पड़ेगा ना, आप जब प्रैक्टिकल लेवल पर जाओगे नहीं, ये थ्योरी है आप समझो, आप ये थ्योरी है, जब आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि पूरा वर्ल्ड ही गलत है। और जो पीछे जो आप डॉक्टर करे थे नहीं बोला उनती तो 2.5 लाख करोड़ देते हैं, आपने 150 रुपये देते हैं, वह पीछे जो 1.5 लाख करोड़ उनती मिले नहीं वह भी वह पीछे हुए है, जो आप ना 100 क्विंटल आप गेहूं बेच के वहां वो पीछे तो आपने मिले हैं, और वही जो टेंडर उसकी आप नकली बोल दो असली बोलो कुछ वह पीछे उसी वैल्यू के उनती मिले हैं, ठीक बात है गलत है। और अगर सो आरबीआई का गवर्नर है या राष्ट्रपति है उसकी तनख्वाह मिले नहीं, इन पीछे ही वैल्यू की मिले जो आपने मिला है, एक मजदूर ने मिला है पूरा जिस देश की परिधि मान लो 50 चक्कर के है, मान लो उस देश की जो सैलरी है मान लो चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे खुद गवर्नर की हो वह इसी सैलरी में मिलेगी, ये नोट मिलेगी चाहे असली हो चाहे हिंदी नकली डालो, जो नोट सबके लिए बराबर है उसके अपन नकली को कह दे, देखो चक्कर क्या है? आप ये प्रैक्टिकल बात है, जो नोट वो नोट तो राष्ट्रपति के गोद में गया वो मेरे आया तो उसको आप जब नकली कह देंगे तो फिर वो असली है कड़ा है, वो कौन रखा है, गवर्नर है जो छपौनिया या प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह मिला वही पीछे मिले हैं, वही वैल्यू के बिल्कुल सेम टू सेम। मैं क्या कर रहा हूँ है जो सब पे वही पीछे हैं, अंबानी पे अडानी पे प्रधानमंत्री पे सब पे वही पीछे हैं, तो नकली का लो चलती असली का लो, बात समझ में आई कि मैं प्रैक्टिकल बेस पे कर रहा हूँ मैं भाई साहब। मैं एक बात बता, ठीक है ठीक है, अब 2 पॉइंट है इसमें, एक तो मजाक के तौर पे मान लो घोड़े का एन्यू बन जाए, अब उन्हें उड़ान का ना दिखे 60 डिग्री दिखा, उन्हें न्यू दिखे बस सामने का 300 डिग्री दिखे को नहीं है ना, उन्हें वो दिखे को नहीं उड़ान का, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वह दुनिया खत्म होगी जो उन्हें दिख नहीं रही। अब उसने जो घोड़े दिख रहा है शामी उन्हें दिख रहा है कि आगे जो है 100 200 500 सूर हैं और वह गु खान लाग रहे, तो घोड़ा नहीं कहेगा सारा देश खान ला रहा तो मैंने खाना पड़ेगा ये तो गलत बात हो जाएगी भाई, उन्हें दिख उन्हें पेरा ही को नहीं बाकी दुनिया का वो जो न्यू बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज अपन नहीं पता वो है भी नहीं, ऐसा गलत बात है। दूसरी बात जो मैं आपने थोड़ा सा बताऊंगा, डॉक्टर साहब का नहीं कर रहा है, सुनार ने मूड भी आना जरूरी, दो सुनार ने सोना दर लिया और उसकी पर्ची दे दी बनाएगा जिसको नोट कहते हैं आरबीआई ने, और बंदा पर्ची लेकर चला जाओ है बाजार में और उससे सामान लिया हुआ है, दुकानदार ने वह पर्ची देखी उस पर लिख रहा है भाई 1 तोला सोना या 10 रुपए, अब वो 10 रुपए की पर्ची लेकर सुनार दो, सुनार उसका 1 तोला सोना दे रहा है, उन्हें देखा भाई सोना मिल जाए कोई दिक्कत को नहीं, वह पर्ची चालन लगी, देश के लोग नहीं मानने लगे, जैसे आपके बुजुर्गों से यदि पूछोगे ना तो वो बताएंगे कि रिजर्व बैंक में हमारा सोना दर है उसके बराबर में ये नोट छपे हुए हैं। अब ऐसे ही चल रहा है, लोग सुनार के पास सोना रख देते हैं, उसके नाम की पर्ची ले लेते हैं, पर्ची ने कितने भी आंटी सांटी में दे और ले जाए क्योंकि सोना तो लेना पड़ा है, वो तो कोई ना कोई उठा लेगा, उस चक्कर में वो उस रुपये ने ले जाकर उड़ाव कर ले। अब क्या हुआ, सुनार के घर में एक दिन आगे ब्याह आ गया और सुनार की घराड़ी अपना सोना ले आई ऊपर तय, और वह सुनार ते बोली लाई नजर ले इसके नाम की पर्ची दे दे। सुनार बोला बोली अपना सोना थोड़ा देने की जरूरत है, बोला फिर, और जी मेरे दस्तक चलन लग रहे तो क्यों टेंशन ले रही है, बोला फिर, बोला ऐसा है सब तो अपना सोना लेना दे नहीं, मैं तो ना वो पर्ची दे दू बना के। अब सुनार ने क्या करा, बना सोना दरिया और पर्ची दे दी बना के, टोकन चलना 100 रुपये की 200 रुपये की 500 रुपये की कैंटीन में टोकन वो सुनारी नहीं, वो तो पैसा दे के टोकन मिलेगा। अब सुनार की बनाई हुई पर्ची न लेके गई सुनारी,
और उसने जाके एक गाय खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, एक अपनी छोरी खातर घर खरीद लिया और ढेर सामान खरीद लिया उस पर्ची तय। अब जब दुकानदार ने बेरा सनारी लेकर आ रही है तो सनार सोना तो पावेगा इसके बदले में, तो नकली हो नहीं सकती। फिर भी एक आधे ने चेक करने खातर जाके ने दिया तो किसी और का सोना दे रहा था सनार ने, वो पकड़ा दिया तो सबने मैंने भाई असली है। अब वह पर्ची के बदले में सोना नहीं है सुनार के पास, लेकिन वह पर्ची सिर्फ साइन है और हम सिर्फ भरोसे पे चला रहे हैं, सिर्फ भरोसे पे नकली पर्ची जिसके बदले में सोना नहीं है वो चल रही है क्योंकि हम उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, समझ गया है ना। एक मिनट बात आप हमारे साथ एक ठगी हुई है। आप समझो, आपने कई बार बता ली थी, मैं भी समझ गया। मैं बताऊं क्या है आप बात समझो डॉक्टर साहब, एक मिनट बात सुनो भाई। आप तो वो 100 क्विंटल गेहूं बेच के आए हो, आप मैस बेच के आए हो, आप स्कूलों पढ़ा के आए हो, आप दिहाड़ी करके आए हो, सबको मिल गया सोना। आप समझो, आप सबको सोना मिल गया, उसका वो एवज में ठीक बात है गलत है। इसको एक वो मिल रहा है, एक तोला, आप ना एक तोला का 10वां हिस्सा मिल रहा है, ठीक बात है गलत है। आप ना आधा तोला मिल रहा है। अब आप ना जूते लेने हैं, ये मेरे पास जूते लेकर दिखाओ, एक तोला आप पे सोना, जूते लियो मेरे पे। जूते हैं जी 800 रुपए के, लेकर दिखाओ। तो जी 800 रुपए के हैं। रुको 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 रुको, मैं लेकर दिखाऊंगा। दिखाओ। मैं क्या करूंगा, मैं इस सोने को सुनार के पास ले जाऊंगा और मैं उसे बोलूंगा कि 800 रुपए की तो दे दे एक पर्ची और बाकी का सोना दे दे। वो मेरे बिस्किट में से काट के दे देगा 800 रुपए का सोना। ठीक। अब दूसरी बात, एक मिनट, ना 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 ना, बस काफी है डॉक्टर साहब, आप बात समझे आप, क्योंकि आपको रुपया चाहिए, विनिमय करना अपन है। क्योंकि आपको रुपया चाहिए। अगर आपको अनाज चाहिए होता बिल्कुल, तो मैं किसान के पास जाता और उसके बदले का अनाज लेके आपको अनाज दे देता। आप समझे, विनिमय करना है। जैसे पहले 1000 साल पहले क्या करते थे, एक मिनट बात समझो आप, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले आप आपस में कैसे लेते थे पता है जी? देखो, हाँ, वस्तु के बदले वस्तु। मन्ने जी मेरे पास है 100 मन गेहूं, मैं अपना जी 1 मन गेहूं दूंगा, आपने मेरे जूते बनाने हैं, आपने जी सोना बनाना, मैं आपने 2 मन गेहूं, आपने जी बाल काटने हैं, मैं आपने 1 मन गेहूं दूंगा, ठीक है जी। आपने घोड़ा देना, ठीक बात। एक मिनट, एक किसी आदमी के पास एक गाय है, उसकी गाय लेनी है, उस पर 4 बकरी है, एक पे 4 बकरी है, एक ने 4 हो चाहिए, तो 4 बकरी एक गाय बराबर और 20 मन गेहूं बराबर या 50 मन गेहूं। बात समझो आप। अगर उन तीनों को वो करना है, तीनों को अगर फेर बदल करना है, तो मैस ने ठाए अंडे में या पंडन ठाए अंडे हैं या बकरियां अंडे जावा है या फिर क्या आ गया सुनना है, या बात समझो आप भाई। इतनी दड़ी है, इतनी दमड़ी है, छोटी छोटी बनाने लग गए थे उस टाइम, थोड़ी थोड़ी। बात समझो आप। अब डॉक्टर साहब की बात पाए जा, मैं ले अपना देश पे 400 करोड़ गांव में ना देश मानना, ठीक बात है गलत है। अपने गेहूं हुई भाई पूरा गांव में 1000 क्विंटल, ठीक। अपना गांव पे है 100 तोड़े सोना, ठीक है, 1000 क्विंटल 100 तोड़े सोना। अगले गेट है सबने दे दिया वो 100 तोड़े सोना 1000 क्विंटल का, सारे किसानों ने मिलेगा, ठीक बात है। अगले गेट है 2000 क्विंटल होगी अपना गांव में गेहूं, ये मैं कटा दूंगा भाई, वो तो आप जरिया है। बात समझो आप। अब मना सोना खरीद के लेना पड़ेगा ना, मैं आपको सोना, ना 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 आपको बताता हूँ। जो फिएट करेंसी का मतलब यू है, जो प्रोडक्शन है भाई, जूतियां प्रोडक्शन हो रहा है। आज था देखा था बुढ़े उनमें इंडिया दे, आज दुकान भरी पड़ी लेनी है कोई भी, ठीक बात समझो आप। ये उसका क्या मतलब है? विनिमय जी, उसका क्या मतलब है? मेरी बात सुनो आप। अगर पैदावार डबल होगी अगली साल, अगर पूरे देश के जूते भी डबल बढ़ने लग गए, गेहूं भी डबल पैदा होने लगी, कपड़ा भी डबल पैदा होने लग गया, फोन भी डबल पैदा हो गए, तो कैसे करेंगे उसके, कहां से लाओगे सोना? सारे देश खरीदने लग गए, सारे देश में, पूरा वर्ल्ड, एक मिनट, पूरा वर्ल्ड में या सारा होगी बराबर है, पूरा वर्ल्ड में डबल पैदा होगी वो सोना। नो पता डटे अमेरिका नु का भाई साहब मना 100 तोड़े सोना चाहिए था, क्यों मेरा डबल पैदावार होगी बाहर, तुमने मनने चाहिए है, मेरे गेटी में लाठी दे रखी है। बात समझो आप। देखो मैं समझोगे, मैं इसीलिए जो इसीलिए कोई बात नहीं, फंसने खतर है, या प्रैक्टिकल लेवल चल रहा है बेटा, दोस्त प्रैक्टिकल लेवल में मेरा बेटा पढ़ाई कितनी बड़ी हो रही है,
बात समझ लोगे? ठीक है, मैं तो किसान हूँ भाई साहब, कोई बात नहीं। हाँ क्या बढ़ाई वो बेटा होगा उपाय चाहिए होगा आपने उठा हुआ है। सुना गए मेरी बात सुना। मैं अपना हिसाब मन करे तो जावे लंबा। हाँ बात अच्छा, आता है, एक मिनट। बात सुने अमेरिका है क्या, 100 तो नहीं होना चाहिए वस्तु में नहीं। ठीक है रुक भी मैं ये ठीक है, एक मिनट सुन ले रहा हूं 2 घंटे हो गए इतना लंबा बोला रहे कौन सुन दो वीडियो कौन सुनेगा यार। सुना इतनी लंबी वीडियो इसमें एक खास बात आई है तो सब है आप समझदार हो आप इस बात नहीं समझोगे और कोई दर्शक होगा नहीं देखो, समझ रहा है देखो, वो समझेगा जो इन्होंने जो इन भाई ने जो सवाल करा है ना, देखो वो एक प्रीमेच्योर आदमी के लिए, एक नासमझे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जिसको रुपया और धन समझ में आ जाएगा उसके लिए ये बहुत ही मतलब आसान सवाल है। इसका बहुत अच्छा सलूशन है। आराम से बैठ करके इस पे आराम से आपको समझा दूंगा, मैं बिल्कुल एक एक चीज समझा दूंगा। डॉक्टर साहब आप समझा दो और मैं प्रतिक्रिया ले दूंगा। ठीक बात है, गलत भाई हो यहाँ चंदा सुनेगा इसमें समझाऊंगा। जो आरबीआई का गवर्नर आयु लिया दे प्रैक्टिकल मैनेजर अपना बैंक ने समझ ले। एक बात मैंने किसी ने ध्यान कौन किया सुना थोड़ी बात चल रही थी बीच में वो डॉक्टर साहब आज समझदार और समझदार खातिर इशारा काफी है। इशारा यू गया चलो बताऊंगा है एक बार पहले रिपीट हो ली बाकी दोबारा रिपीट करूं आपके सामने। जो आपने कही आपने मुंह तक कही है कि भाई अगर पैसे को सही स्टैंडर्ड पर ले आ जाए शोषण खत्म हो जाएगा सबके दुख मिट जाएंगे। डॉक्टर साहब नहीं पैसा मामला में मतलब किसी का पूरी पैसा मिला किसान ने भी उसका पैसा मिलेगा फिर मजदूर ने अगर पैसा आपने पूरा मिलेगा तो दुख पक्का खत्म हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं। लूट की व्यवस्था या तो डॉक्टर साहब इस बात ना आप सिद्ध कर सको। हाँ क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? ऐसा है फिर करो इस पर थोड़ा मतलब अगर यही करो नहीं पर्सनली बात में करो पर्सनली में करो देखो या समझ बात अपने इटालियन के बैटरी खत्म हुई तो डॉक्टर साहब इस बात पर नहीं किसी का कैमरा चलता हो कर देंगे मैं आपा। सुबह आपने चैलेंज दे हूँ आप शोषण खत्म हो जाएगा रुपए से टेंडर पर आने के बाद अगर यह बात कहो तो मेरा तो कहना यूं है देखो, या तो आपने देखो, समझ को नहीं देखो आप उंगली उठाऊंगा देखो सुभाष भाई सुनो मेरी बात सुनो प्यार से बात कर सुनो बात भाई भाई मतभेद कितने मतभेद हैं देखो मैं एक बात कह रहा हूँ सुभाष भाई। हाँ। देखो पहली बात हम यहाँ पर मतलब ना तो व्यक्तिगत बहस करने के लिए आए ना हमारा आपको या किसी और को गलत साबित करना उद्देश्य है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं जब भी आप और हम दोनों के पास समय होगा तब कल ही कर लेना। लेकिन मैं कल अच्छा मैं ठाली तेरे ठाली थोड़ा हूँ तो अपना पीछे इकट्ठे करता फिर मैनेजर डॉक्टर साहब आप मैं कई बार मैं यो कह रहा हूँ देखो मैं ये कह रहा हूँ सुभाष भाई मुझे किसी भी व्यक्ति का जब तक कि वो व्यक्ति मेरे साथ काम नहीं करता है या मैं उसके खिलाफ ही ना खड़ा हूं और हमने एक दूसरे को गलत ही साबित ना करना हो ऐसे किसी भी व्यक्ति का मैं कोई चैलेंज स्वीकार करने की सड़क पे नहीं उतरा हूं। हम निकले हैं समस्या का समाधान करने। समाधान का आधा हिस्सा आपको पता हो सकता है आधा हिस्सा मुझे पता हो सकता है और जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपके वाला ही सारा समाधान काम आ जाए हो सकता है मेरे वाला ही आ जाए। ये तो मिलके मकसद तो समाधान है। मकसद ना आपको गलत साबित करना है और ना ही मुझे लगता है आपका मकसद मुझे गलत साबित करना होना चाहिए। दूसरी बात यह है हमको गांव की यदि एक एक समस्या पे बात नहीं करनी है तो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। हमको हर समस्या पे बात करनी है। गांव के हर व्यक्ति का शोषण कैसे रुके इस पे बात करनी है और सिर्फ बात नहीं करनी है इस पे कुछ काम करना है। और जो हिस्सा आपके समझ में आता हो वो आप करोगे जो हिस्सा हमारे को समझ में आएगा वो हम करेंगे। मैंने आपको बहुत बार ऐसा महसूस किया कि आप लोगों को स्पेशली कॉल करके मेरे बारे में भड़काते भी हो और खिलाफ बोलते हो। मैं खुद का मेरा स्वीकार करूं ठीक है ना जो क्रांतिकारी इंक्वायरी करना अलग है इंक्वायरी करना अलग है करूं और अब तक तो मैं पर्सनल इंक्वायरी करना अलग है इंक्वायरी करना अलग है इंक्वायरी करना अलग बात है। अच्छा या तो आपके पास मेरा कोई नंबर ना हो या आप मुझे जानते ना हो या आप मेरे से बात ना कर सकते हो या आपके पास मेरे से बात करने का कोई रास्ता ना हो। जब आपको ये पता लग गया कि इस मिशन को हम चलाए हुए हैं आपका पहला काम होना चाहिए था कि आप मेरे से बात कर लेते और अपने जितने डाउट हैं वो दूर कर लेते। इसका जवाब भी देती हूँ। ठीक है
अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते हैं तो आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारे विरोध में कर रहे हो। जो व्यक्ति हमारे विरोध में काम कर रहा है उससे हमें कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि विरोधी का तो काम है विरोध करना। वो 100 बार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हमारा ही काम कर रहा है। मतलब हम लोगों का काम क्या है कि जितना हमारा समझ में आवा मुझसे आगे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि वो पूरा सोल्यूशन ना हो, लेकिन हम सोल्यूशन ही ढूंढते हुए घूम रहे हैं। सिसाए मुझे सोल्यूशन दे दे, डाटा मुझे दे दे, मसूदपुर दे दे, कोई और दे दे, किसी और गांव में मिल जाए। डॉक्टर साहब डाटा ही गारंटी है, अपना सोल्यूशन जरूर देगा। ये लिख लो भाई, लिख लो। डाटा ही गारंटी है भाई, भी मेरा पर्सनल सोल्यूशन देगा। ये मेरा लिख लो। यार तुम तो बीच में क्यों बोल रहा है? पर्सनल मेरा नहीं कर रहा, एक मिनट डॉक्टर साहब, आप कौन इतना पता मत काम करो, काम करो। अरे इन दोनों का लट दे दो, मैंने पीट लेंगे। इनका बचेगा। देखो आशीष का मैंने बोल लिया, आशीष सबूत खड़िया है, होगा भाई। आशीष तेरे लग बोल लिया था, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर प्रधान तक अकेला बैठक में बात करके आ गया। तेरे कुछ अंध भगत बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने पता है कि जनता सरकार मोर्चा में कुछ अंध भगत भी है। किसी को अंध भगत कहना नहीं कहूंगा। आप देखो, आप अंध विरोध कैसे कर रहे हो? मैं आप अंध विरोध कैसे कर सकते हो? बात कहो, अगर आप अंध विरोध कैसे कर रहे हो? देखो, अगर मैं आप अंध विरोध किस पे कह रहे हो? सुन भी, मैं किस आप बेस पे- पहले, हाँ, आप अंध विरोध किस बेस पे कर रहे हो? वो कुछ करेगा, जनता सरकार मोर्चा करेगा। किसने कहा भाई? सुनेगा किसने कहा भाई? अरे ये बड़ा मतलब इस आदमी ने सुना नहीं था। डॉक्टर साहब आज करते हो कर लो। कैमरे के सामने आके मतलब है। हमने एक बात बता भाई, ये हमने सबके सामने कहा नहीं भाई, हमने कोई समाधान देता हम तो फिरा कोई दे दो यार। आगे बात करा लग रहे यार। आपको स्वीकार मेरे को एक दिखा दो जिस आदमी के सामने देवेंद्र ने सुधवास के बारे में कहा हो। आपका नंबर में मैसेज दिखाऊं मेरा व्हाट्सएप पे? बात नहीं, कोई नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाऊं, मैसेज आप विरोध करो जितना आपसे करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं करी, कोई बात नहीं कह भाई के पास बनी। एक भाई के पास भाई सुबह से डॉक्टर भी करण कहां है? सुबह से खा पंचायत की बात आई है। अगर कोई गलत बात सुभाष भाई, एक बात बताऊं, पर्सनल बात करिए सुभाष भाई, साथ में सुभाष भाई मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। पकाया के लिया तो अरे तो इस पका के लिया था, मैंने आपका शामी पढ़ा के लिया बोला मैंने, नहीं पढ़ा के लिया पूरा पढ़ा के लिया बोला मैंने। हाँ पढ़ाने में बड़ा फर्क है। इसके मैंने शुरू में क्या बताई थी, मेरी रिस्की तो खैबर खाड़ लग गया महा। मैंने कहूं तो मैंने नहीं सोचा था साहब इनके प्रश्न के जवाब सही ढंग से देगा, जनता लग जागरूक जाओगे। सुनो भाई वीडियो बना रहा, आप स्वीकार करे वीडियो के सामने बात करने का। सुनो भाई, मन्ना ना बोल जो बात देखा। रुको भाई, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। सुनो मैं एक बात कहूं, सुनो मेरी बात। रुपये का स्टैंडर्ड पर अगर वो बात रुको सुभाष भाई, मैं एक बात बताऊं। देखो खाम खाई वीडियो बनाने के लिए और अपने आप को ज्यादा क्रांतिकारी साबित करने के लिए बिना मतलब की बात है तो कोई नहीं भी वाए तो बात आएगी। पर्सनल बात कर लेंगे, क्या करके छोड़ देगा? अब पर्सनल बात बनाऊं यार। अरे भाई वीडियो बंद कर दिला तुमने। आप मैं नुए कहूंगी कटन ना दे किसे ना आपकी चल यार, पर्सनल बात थोड़ी से नहीं। चार्ज पड़े भाई हैं तारे लड़ा